आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राव। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम लोग मेंसुरेशन 2D का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन का मतलब यही है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट भूला भटका है तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, शुरू में कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला आएंगे जो आपको याद होगा। अगर आपको नहीं आता तो एक बार वीडियो पॉज करके आप उसको देख लेना। ठीक है, जैसे अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ तो √3/4 a स्क्वायर इसका एरिया होता है। और अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूँ इसके तो √3/2 a इसका एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको पता होगा। अब जो फार्मूला आपको याद कराने वाला है वो ये है कि अगर कोई भी दो साइड्स मुझे दी है ट्रायंगल की और उसके बीच वाला मुझे एंगल दिया है तो उसका जो एरिया होता है हाफ AB sin थीटा होता है। और ये मैंने आपको ज्योमेट्री वाले क्लास जब मैंने रिवीजन कराया था तो भी मैंने आपको बताया था। और आप देखो उसी पे बेस्ड सेम आपका क्वेश्चन आ गया था सिलेक्शन पोस्ट 2024 में। तो यहाँ पे आपको कहा है कि जो लेंथ है ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलर ट्रायंगल उस 15 सेंटीमीटर और जो एडजेसेंट एंगल है वो 30 डिग्री है। तो मुझे एरिया बताना है उस ट्रायंगल का। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया आइसोस्केलस, इसकी जो दो इक्वल साइड्स है वो 15-15 है। और इन दोनों साइड्स का जो एडजेसेंट एंगल मतलब दोनों साइड्स के जो बगल वाला जो एंगल है तो यही वाला एंगल तो होगा भाई दोनों साइड्स के बगल में। अगर ये वाला एंगल की बात करूँ तो ये कैसे हो जाएगा, ये तो इसके बगल में लेकिन इसके बगल में थोड़ी है। तो ये वाला एंगल होगा, मतलब जो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी वाला एंगल जो है। तो ये आपको 30 डिग्री दिया है। आप सिंपल निकाल दो हाफ AB आपका 15 × 15, क्योंकि आप जो साइड्स लोगे उसके बीच का ही एंगल लोगे। हाफ इंटू AB और साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो 225 बटे आपको क्या करना है 4 करना है। तो आपका 5.6.25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेमी सर्कल की बात करूँ तो इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो आपको पता है सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, अगर मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है तो ये आपका πr हो जाएगा। और इसमें आप क्योंकि पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री होता है। ठीक है, तो इसमें मैं इसको ऐड कर दूं d जो है तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा πr + t या πr + 2r भी कह सकते हो। अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो सेक्टर का हमने आर्क लेंथ पढ़ा था, क्या होता है θ/360 × 2πr। लेकिन मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाउंड्री निकालनी है ना। तो यहाँ पे 2r मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 2r प्लस आपका इसका आर्क लेंथ कितना होता है θ/360 × 2πr। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक्स से फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। कुछ फार्मूला जो है मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि जो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स है इंटू हाइट, ये आपका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, रोम्बस के अगर फॉर्मूला की बात करो तो हाफ d1 × d2 होता है। d1 d2 इसके डायगोनल्स हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं काइट की बात करूँ तो इसका भी जो एरिया होता है हाफ d1 × d2 होता है। d1 d2 इसके डायगोनल्स हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर तो रहते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं और एक डायगोनल को सिर्फ ये बाइसेक्ट करता है, दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये है काइट की प्रॉपर्टीज़। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आप पॉज करके देख लेना क्योंकि आपसे कभी पूछ सकता है कि ट्रेपीजियम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप एक बार पॉज करके देख लेना। अगर कोई भी रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स अगर AB है तो इसका जो डायगोनल होगा √a² + b² होगा। अगर स्क्वायर की बात करूँ तो अगर कोई स्क्वायर है, अगर इसका साइड A है तो इसका जो डायगोनल होगा वो √2a होगा। और यहीं पे आपको एक बात और पता होनी चाहिए, अगर कोई स्क्वायर है, इसका डायगोनल अगर A है तो इसकी जो साइड होगी वो a/√2 हो जाएगी। आपको दोनों बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसका साइड A है तो डायगोनल √2a होगा और अगर उसका डायगोनल A है तो उसकी साइड जो होगी a/√2 होगी। तो आप में से बहुत सारे लोग को रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला नहीं याद होता होगा ना, एरिया का फॉर्मूला, जबकि बहुत आसान है ना। मैंने अगर आपने मुझसे देखा तो आपको अभी भी याद होगा। मैंने सिंपली आपको बताया था कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटर ट्रायंगल से बन के बनता है। ठीक है, 6 इक्विलेटर ट्रायंगल से बनता है। तो आपको इक्विलेटर ट्रायंगल का तो फॉर्मूला याद है। तो यहाँ पे 6 इक्विलेटर ट्रायंगल है तो √3/4 a²। तो आपको दिख रहा होगा ये 3√3/2 a² है, जो कि आप देखो दिख रहा है, ये देखो सिंपल यही वाला आपका है। तो अब से जब भी हेक्सागन का फॉर्मूला है एरिया का तो 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। आपको SSC CPO 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रखा है। 2023 में पूछा गया था CPO में, जो मैंने आपको कराया था, जो मैंने मेंसुरेशन का भी मैंने ऊपर आपको वीडियो दिखाया उसमें मैंने करा रखा है। बस यहाँ पे साइड A दिया है रेडियस और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू दे दी है। तो मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपली आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। और इसमें से आपको सिंपली ये जो 3 सेक्टर आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं
इसका एरिया आप माइनस कर दो तो आपको ये रेड वाला पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। कैसे करना है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। ये आपको साइड रेडियस 5 5 दे रखी है और तीनों आइडेंटिकल हैं, तो ये आपका देखो दिख रहा होगा कि जो साइड्स हैं ट्रायंगल के वो 6 10 10 10 हैं, तो मतलब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल लेता हूँ, √3/4a², साइड 10 है तो 100, इसमें से माइनस कर दूंगा, ये तो 3 सेक्टर है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल है ना भाई, ये तो ये 60 डिग्री होगा और 60 60 60 120 डिग्री होगा। 120/360 × πr²। आपका रेडियस कितना है, रेडियस 5 है तो 25। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1/3 आपका ये गया, आप यहाँ से ये 25 हो गया, 25 को आप कॉमन ले लो तो आपका √3 - π/3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ किया है, आप a² कॉमन ले लो तो आपका √3 - π/3 आ जाएगा। यहाँ पे a है, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है तो 25 हो जाएगी, तो सेम आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी SSC पे 2024 में आया हुआ है, जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ। द डिफरेंस बिटवीन द 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड उसका जो एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मुझे पेरीमीटर बताना है इस ट्रायंगल का। तो अगर एरिया 24 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 24 है, तो बेस इंटू हाइट आपका 48 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आप कोई ऐसी वैल्यू गेस कर सकते हो जिसका डिफरेंस टू वो प्रोडक्ट 48 हो, तो बिल्कुल गेस कर सकता हूँ 8 और 6। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, अगर बेस 8 है हाइट 6 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो आपका 10 होगा कि नहीं। आपसे पेरीमीटर पूछा 8 6 14 10 24, तो इसका पेरीमीटर 24 हो गया। ट्रायंगल है जिसका एरिया इतना दिया हुआ है, उसकी साइड्स जो है वो इस रेशियो में, ये रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, ये ट्रिपलेट है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे x मान लो 3x 4x 5x, तो 3x इंटू 4x, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की वैल्यू आपकी 486 दी हुई है। यहाँ से आपका 2 बार में चला गया, 3 2 6, 6 से काट दो, 6 8 48, 6 करना 6, यहाँ से आपकी x की वैल्यू 9 आ चुकी है। ठीक है, तो आप इसका पेरीमीटर कितना होगा, आपने x माना था ना, तो यहाँ पे 5 4 9 3 12 12x, x की वैल्यू कितनी है 9, तो 12 9 108, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना एकदम। अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन इक्विलेट आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 3:5। मतलब यहाँ पे आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है आपका। तो एक बार आपको मैंने बता रखा था कि अगर आप इक्विलेटर ट्रायंगल में या आप आइसोस्केलेस ट्रायंगल जब भी आप मीडियन ड्रॉ करते हो या एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, तो आपका ये वाला पोर्शन बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपकी जो ये वाली साइड है ये 5/2 हो चुकी है। तो ये वाली साइड में निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 9 पाइथागोरस से 9/25 - 4, आपका ये 36, 11/4, इसको रूट में कर दो तो √11/2 आपका ये आ जाएगा। ये आपका √11/2 आ चुका है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो और अब आप x मान लो। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस आपका 5x है, जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो √11/2x है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 30√11। तो 11 से 11 गया, 5 से आपका ये 6 गया, 6 चौक 24 होता है, तो x² की वैल्यू आपकी 24, जिसको आप 2√6 लिख सकते हो। 2√6 x की वैल्यू आ जाएगी 2√6। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है 5 की, जो आपकी जो थर्ड साइड है इसकी 5 की, तो 5 दूना 10, 10√6 आपका आ जाएगा जो थर्ड साइड है। क्लियर है। अ हॉर्स इज ग्रेजिंग इन अ फील्ड, मतलब एक फील्ड में उसको चरने के लिए लगा दिया गया है, उसको बांधा गया है एक पोल से, एक रस्सी है 6 मीटर की। जो हॉर्स है वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करता है और एक आर्क बनाता है 70 डिग्री पे। तो कितना एरिया, सेक्टर का एरिया पूछा है जो वो चर लिया, मतलब यहाँ पर सिंपल आपसे कह रहा है ये रस्सी है 6 मीटर की और ये यहाँ से यहाँ ऐसे पूरा चर लेता है और ये 70 डिग्री है, तो आपको इस सेक्टर का सिंपली एरिया निकाल देना है। तो 70/360 × πr², πr², तो 6×36, ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, आपका 22 बच गया। सिंपली आपका 22 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि हो सकता है एक हेक्सागन आपको दिया हो, हेक्सागोनल फील्ड हो, और इसकी जो साइड्स हो 10-10 हो। ठीक है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन फील्ड है, और 1 मीटर के रोप से इसको बांध दिया गया है। यहाँ पे 6 हॉर्स हैं यहाँ पे, चारों पोल पे 6 हॉर्स हैं और सबको 1-1 मीटर के रस्सी से बांध दिया गया है। तो हमसे पूछा हो वो कितना मैक्सिमम कितना एरिया चर सकते हैं। तो आपको सिंपल सबसे पहले हेक्सागन का एरिया निकाल लेना है। ये आपसे पूछ सकता है कितना चर सकते हैं, या पूछ सकता है कितनी घासें बच गई हैं। तो मुझे निकालना है कितनी घासें बच गई हैं। ठीक है, तो इतनी घासें आपकी बच जाएंगी। ठीक है,
तो आपसे पूछा कितनी घासें बच गई, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं हेक्सागन का एरिया निकाल लूँगा और उसमें से मैं ये वाले एरिया माइनस कर दूंगा सारे, तो मेरा ये जो बचा हुआ एरिया है वो निकल के आ जाएगा। तो हेक्सागन का एरिया निकालते हैं कैसे भाई, सिंपल, मैंने आपको बोला था कि 6 × √3/4 ए स्क्वायर आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। माइनस करना है मुझे, माइनस यहाँ पे मुझे 6 सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो मुझे इन सब का एंगल जोड़ लेना है, इन सब का एंगल मुझे जोड़ लेना है, ठीक है। और डिवाइड बाई 360 × πr² कर देना है। तो इस सब का एंगल का सम कितना होगा, हमने पढ़ा है n-2 × 180, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो 6 - 2 4 इंटू इतना हो गया, मतलब जो कि आपका 720 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 720/360 × πr², तो आपका r जो है 1 है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दें, इसकी जो साइड्स है वो 10 है, तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है। तो 1 इसका 1 ही होता है, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका सिंपल यही आंसर आ चुका है, ठीक है। जो अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो 25 छक्का 150 √3 माइनस ये आपका 3 पाई, आपका इतना एरिया बच जाएगा। इतना एरिया कौन सा है, रिमेनिंग ग्रासेज है, रिमेनिंग ग्रास एरिया है, ठीक है, जितने आपकी घासें बच गई हैं, ठीक है। अगर आपसे चरने को आता तो आपका सिंपली ये हो जाता है, ये वाला। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट में। If the length of certain rectangle is decreased by 4 cm and breadth is increased by 2 cm, तो ये जो है हमारा स्क्वायर बन जाता है सेम एरिया का। तो पहली बात तो स्क्वायर बन जाता है, ये बात तो आपको पता है कि नहीं। तो सपोज इसकी लेंथ L थी, ब्रेथ B थी, तो अगर मैं लेंथ को 4 से डिक्रीज कर दूं और ब्रेथ को 2 से बढ़ा दूं तो ये स्क्वायर बन चुका है, मतलब अब इसकी अब लेंथ और ब्रेथ बराबर हो चुका है। मतलब आपको पहला कंडीशन ये दिया है, तो मतलब आपका सिंपल L - B = 6 दिया है। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। अरे भाई, जब मैं लेंथ को 4 से घटा दे रहा हूँ और ब्रेथ को 2 से बढ़ा दे रहा हूँ तो ये हमारा स्क्वायर बन जा रहा है, और जब स्क्वायर बन गया तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ से L - B = 6 आ गया है। दूसरा आपको कंडीशन दिया है कि जो रेक्टेंगल का एरिया था ना और जो स्क्वायर का एरिया वो दोनों सेम है। तो स्क्वायर आपका क्या है, स्क्वायर आपका ये है, इन दोनों का एरिया सेम है। तो आप देखो LB = LB + 2L - 4B - 8, LB से LB गया और यहाँ पे आपका 2L - 4B = आपका 8 आ गया है। आप L - 2B = B 4 कह सकते हो, और L - B = 6 है, तो L - B = 6 है। तो यहाँ से आप अगर माइनस कर दो तो आपकी B की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ जा रही है, कितनी आ रही है B की वैल्यू, B की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। और अगर B की वैल्यू आपकी 2 आ रही है तो L की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, L की वैल्यू आपकी 8 आ रही है। तो L + B आपका 10 आ चुका है, और हमें पेरीमीटर पूछा है, तो 2L + B होता है, मतलब आपका 20, 2L + B 20, आपका 20 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ। द साइड ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड इज 360, 480, 600। तो जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी साइड्स दी रहे तो आपको एक बार कंफर्म करना होता है कि कहीं राइट एंगल ट्रेंगल तो नहीं है। तो अगर मैं इसको 12 से काटूँ, तो अगर मैं इसको 0 0 हटा के फिर 12 से काटूँ तो 3:4:5 आ चुका, मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल ही है। तो इस ट्रेंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 × 360 × 480 होगा कि नहीं, 1/2 × बेस × हाइट, और इट्स एरिया इज इक्वल टू अ एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। मुझे साइड पूछा है, मतलब ये आपके इसके इक्वल है, मुझे एक वैल्यू पूछा है। तो अगर मैं इसको काट दूँ तो ये आपका 24 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँ 6 × 6 × 10 × 6 × 4 × 10 = A²। तो 6 से 6 बाहर ले लो, 10 से 10 बाहर ले लो, 4 से आप 2 बाहर ले लो, आपका √6 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 120√6, 120√6 आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज A + B, तो मुझे एरिया पूछा है। तो मैंने आपको भी पीछे बताया कि अगर डायगोनल A है तो उसकी साइड A/√2 हो जाएगी। तो अगर डायगोनल A + B है तो इसका जो साइड हो जाएगा A + B/√2 हो जाएगा। एरिया साइड स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो A + B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है क्या, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन, अच्छा इसको खोल के लिख दिया, ठीक है। तो जब आप इसको खोल के लिखोगे तो आपका A² + B² + 2AB/2 आ जाएगा ना, तो इसको अलग अलग कर दिया, तो ये आपका अलग लिख दिया और ये आपका AB अलग लिख दिया, तो आपका ये वाला ऑप्शन, B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन द 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे पेरीमीटर पूछा है। तो आप एक बार को ना आप गेस भी कर सकते हो कि कोई ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसका जो आपका ये हो डिफरेंस वो 17 हो। तो मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूँ 24 और 7,
24 और 7, ठीक है 24 7 हो जाएगा ना, 3 4 3 7, ठीक है 24 7 और 24 7 अगर है तो इसका जो तीसरी साइड आ जाएगी 25 आ जाएगी नहीं, इन तीनों को ऐड कर दो 25 24 49 और 7 आपका 56, तो 56 आपका पेरीमीटर आ गया कि नहीं। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो वैसे साइड्स तो आप यहाँ पे देखो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिया है कि नहीं, तो बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट आपका 168 हो जाएगा कि नहीं। अब आपको इसको तोड़ लेना है, तो इसको अगर आप तोड़ो तो 7 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा दूनी और चौका, तो आप ऐसे भी तोड़ के डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस यहाँ पे कितना है 17 का डिफरेंस है, तो मतलब इसी की बात हो रही है। तो तीसरी साइड 25 आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ो तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। देखो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड इतना, मुझे एरिया इतना दिया है और जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगल का वो 1/6 ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर है एंड जो लेंथ है वो 4 टाइम्स इस ब्रेथ है। तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क बताना है जो 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर पे हो रहा है। तो अगर मुझे एरिया इतना दिया है तो साइड कितना हो जाएगा, तो मुझे इसका रूट करना पड़ेगा। तो इसका रूट आपको निकालना आता है कि नहीं, देखो ऐसे 2 2 का पेयर बनाते हैं और 4 इकाई अंक है, तो इकाई अंक अगर 2 होगा या 8 होगा तभी यहाँ पे 4 आ पाएगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 मतलब आपका 42 आ सकता है या तो 48 आ सकता है। अब इन दोनों में इसका कौन सा कैसे डिसाइड करोगे, तो आप सिंपली 45 का निकाल लो। 45 का कितना होगा, ऐसे 25 लिख देते हैं और 4 और इससे एक ज़्यादा 4 × 5 20, तो 20 25 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर 20 25 है। तो आप एक बार बता दो कि ये जो वैल्यू है ये 42 का स्क्वायर हो सकता है कि 48 का स्क्वायर हो सकता है। अरे यार जब 45 का ही 20,000 करके है तो ये 42 का ही तो होगा, 48 का थोड़ी होगा। 48 का तो आपका 2000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 42 का होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो, मैंने आपको बताने में समय लगाया, वरना आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। तो ये आपका 42 साइड हो गई, किसकी, स्क्वायर की साइड 42 हो गई। तो जो ब्रेथ है इसका वो 1/6 है, इसका 1/6 कर दो तो ये आपका ब्रेथ आपका कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। और जो लेंथ है वो 4 टाइम्स ब्रेथ है, मतलब जो लेंथ है वो आपकी 28 आ चुकी है। और कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बताना है 30, तो मतलब पहले एरिया निकाल लेंगे, 7 × 28 इसका एरिया हो गया और इंटू 30 कर देंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट। तो आप देखो एक जीरो तो आएगा ही, तो एक जीरो आपका इसमें और इसमें आया है। और आप एक बार इकाई का अंक मिला लो तो 8 × 24 और 4 × 7 28, तो आपका 8 आना चाहिए, तो 8 जीरो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 9100 एट द रेट ऑफ इतना, और मुझे द रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया है वो इतना दिया है, तो मुझे पेरीमीटर बताना है उस रूम का। तो एक बार बता दो 5100 रुपये लगा है और 65 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो मैं अगर 5100 में से 65 डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये एरिया निकल के आ जाएगा उस रूम का, तो जो कि मुझे दिख रहा है 700/5 मतलब 140 मुझे एरिया दिख रहा है। और जो रेशियो इतना है तो इसको x मान लो 7x 5x, तो 7x लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, 7x × 5x आपका 140 आ जाएगा एरिया। 7 × 5 35, 35 चौका आपका हो जाएगा 140, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। मुझे यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर l + b कितना होगा, 7 5 12x और 2l + b आपका 24x हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 2 थी तो आपका 48 पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात, आ जाओ नेक्स्ट पे। What is the area of square whose vertices lie on a circle of radius 5? तो यहाँ पे एक सर्कल है, इसके बीच में एक स्क्वायर है जिसकी वर्टिसेस इस सर्कल पे लाई कर रही हैं। ठीक है, आप देख लेना, स्क्वायर मैंने बना दिया है, चलो ठीक है, मैं सही भी नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो आपको पता है ये डायमीटर होगा कि नहीं, और जब इसका डायमीटर की वैल्यू मुझे यहाँ पे रेडियस 5 है तो ये 10 होगा कि नहीं, और जब भाई इसका ये आपका डायगोनल भी तो है और डायगोनल 10 है तो ये आपका 10/√2 होगा कि नहीं, ये बता दो बस। और मुझे इसी का एरिया बताना, मतलब 10/√2 × 10/√2 मुझे बताना है, तो आपका 100/2 मतलब 50 आंसर आएगा कि नहीं। आ जाओ नेक्स्ट। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इतना, ईच ठीक है, और डायगोनल मुझे दिया है 24, तो एक आप रोम्बस बना लो, ये आपका रोम्बस बन गया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इसकी साइड्स 13 13 13 13 है, और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये 24 है तो ये 12 12 होगा कि नहीं। और ये आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखो तो आपका अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होगा कि नहीं। अगर ये 5 होगा तो ये 5 होगा कि नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट भी तो करता है। तो अगर ये 5 है तो ये 5 होगा कि नहीं। तो दूसरा डायगोनल 10 हुआ कि नहीं, पहला डायगोनल इसका 24 है कि नहीं, हाफ इंटू d1 × d2, 24 25 120 हुआ कि नहीं, ये बता दो बस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस का। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इतना और इतना, तो मुझे एरिया बताना है, तो हाफ d1 × d2, तो हाफ d1 कर लो, तो हाफ d1 8 हो गया, हाफ d1 × d2 12 8 96 हुआ कि नहीं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये आपको रीजनिंग में भी आता है कभी कोई एंगल निकालने को, तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि हमारा भाई ये एक क्लॉक है मान लो, तो ये पूरा 360 डिग्री है
और इसके 12 डिवीज़न है, तो 12 डिवीज़न कर दो तो आपका एक डिवीज़न का जो एंगल है 30 डिग्री बना कि नहीं, बन गया। ठीक है, तो अब देखो आपसे कह रहा है द आवर एंड जो है वो 4 घंटे घूम रहा है। 4 घंटे मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री, मतलब 4 घंटे में 120 डिग्री अपॉन 360 मुझे, और जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब जो लेंथ है मतलब ये आवर एंड है, इसका 6 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब इसका रेडियस है बेसिकली। मुझे एरिया बताना है जो उसने कवर किया है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर हमारा है 6 इंटू 6। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 1/3 है, ये 36 है। 36 इंटू 22/21 है कि नहीं, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी कि नहीं, तो इस पूरे की वैल्यू 36 से ज़्यादा आएगी कि नहीं, 36 से ज़्यादा एक ही वैल्यू है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 5:4। तो जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता है वही आपके रेडियस का रेशियो होता है। क्यों भाई, 2πr1/2πr2 का ही तो आपको रेशियो दिया है, 5:4। यहाँ से 2π से 2π चला गया, तो आपका r1 और r2 का ही रेशियो दिया है। मतलब r1 आपका 5 है और r2 2 है, इसका डिफरेंस 1 है, और इस 1 की वैल्यू आपको दी है 50, क्योंकि r1 माइनस r2 जब करोगे, ये मान लो r1 है, ये आपका मान लो r2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो आपकी इसकी विड्थ है, यही तो इसकी चौड़ाई है। तो आपको एक की वैल्यू 50 दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ये r1 और r2 की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। आपसे इनर रेडियस ही पूछा है, तो आपसे इनर रेडियस 200 आपकी यही पूछा, आपका यही आंसर हो जाएगा। आपसे इसका एरिया भी तो पूछ सकता था कि भाई इसका एरिया बता दो। इसका एरिया निकालने के लिए आपको सिंपल पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, मतलब आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपका 625 आएगा, इनर आपका कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, इस ब्लू वाले पोर्शन का एरिया हो जाएगा। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। अब वायर इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद साइड 11, मतलब एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है 11 है, इसी स्क्वायर को मैंने बेंड करके सर्कल बना दिया है। तो भाई जो इसका पेरीमीटर होगा इसके पेरीमीटर के बराबर होगा कि नहीं, तो इसका पेरीमीटर 44 है, 44 2πr² के बराबर है कि नहीं, आर, और आपसे रेडियस ही पूछा है इस सर्कल का, तो ये 44 से 44 ये आर की वैल्यू 7 आ गई। कितना ईजी है इसका क्वेश्चन था, कितना ईजी क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ सर्कुलर क्लॉक है, आवर एंड है 6 इंच का, फाइंड द लेंथ ऑफ डिस्टेंस इट कवर्स बाय इट्स टिप। तो यहाँ पे देखो ऊपर हमने एरिया निकाला है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है, आर्क लेंथ पूछ रहा है कि कितना उसके टिप कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 9 PM तो 3 AM, 9 PM आपका यहाँ पे है, 3 AM आपका यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब 180/360 मतलब हाफ इंटू 2 इंटू पाई आर। पाई आपका 22 यहाँ पे पाई है ही है, और आपकी आर जो है 6 है, 2 से दोगे आपका 6 पाई ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्लोज्ड बाई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इतना, मतलब आपको सिंपली पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है, आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है 3080। पाई की वैल्यू पे यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 22/7, ठीक है 22/7। तो इसको सबसे पहले काट लेंगे, 22/7 ये 2 हो गया, ये आपका हो गया दूनी 8 इतना हो गया। इसको आप 140 बार और काट लो, 140 हो गया। अब आपसे क्या कहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ आउटर एज एंड इनर एज, मतलब इनर रेडियस और आउटर रेडियस का डिफरेंस आपको दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं, एक सेकेंड, आर प्लस आर माइनस आर ही तो है ये, और मैं 7 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो 140 इंटू 7 आपको इसकी वैल्यू दी है कितनी, 10 दी है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछा है, तो आपका ये चला गया 7 आपका 49 इंटू 2 आपका 98। तो आपका आर प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 98 आ गई। आपसे यही बताना था, 98 आपका आर प्लस आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपसे सम ऑफ रेडियाई ही तो पूछा है। व्हाट द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ इतना, एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, ठीक है। ये पहली बात तो आपका 28 होगा, ठीक है। तो सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर में, मतलब ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर बन जा, इसके अंदर एक सर्कल है, और आपको इसका साइड पता चल गया 28 है, इसका साइड 28 है, तो भाई इसका रेडियस 14 होगा कि नहीं, 14 होगा। और आपसे क्या बताना है, एरिया बताना है, तो आप पाई आर स्क्वायर कर दो, सिंपली पाई आर स्क्वायर।
तो आपका ये 2 बार गया, ये आपका 7 × 2 है। मैंने 7 × 2 क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है ये जो होता है ये 154 होता है। तो 154 × 4 कर दो सिंपली, तो 4 चौक 16, हाथ लगा एक ही ऑप्शन है, तो आपका आ गया सिंपली। ठीक है। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आर रिस्पेक्टिवली इतना एंड इतना। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक इज इतना। तो देखो मुझे यहाँ पे सिंपली मानो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया है, और मुझे ये वाला जो पाथ है ना, ये पाथ की बात कर रहा है, इसको मुझे लेवल करना है 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर पे। तो प्लान निकालूंगा ना कितना मीटर स्क्वायर है ये, तो एरिया निकालना है, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 29 का स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, ये तो इसका एरिया हो गया। और कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 7 है, तो 7 से आपका 7 गया, 22 इंटू आप यहाँ पे a + b a - b लिखो a + b a - b लिखो, तो आपका 52 इंटू a - b आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको इसी की वैल्यू बतानी है। आपको दिख रहा होगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 2 दूना 4। तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। तो आप एक बार अप्रॉक्स में देखो ना कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखो 6 × 25 = 30, 30 दूनी 60, तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अप्रॉक्स देखो मैंने क्या किया भाई, यूनिट डिजिट जब 4 आ रही है तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन खुद में बहुत दूर दूर है। तो मैंने अप्रॉक्स में देख लिया कि क्या वैल्यू आ रही है। मैंने 6 × 25 = 30 किया और 30 दूनी 6 किया, तो मतलब यहाँ से 6 आपका आना चाहिए, कुछ 6 करके आना चाहिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया इतना दिया, मतलब ये आपका पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ही तो दिया है। तो पाई से आपका पाई गया, आर की वैल्यू, एक सेकंड जो मैंने क्या काट दिया, पाई से आपका पाई गया, आपकी सिंपल आर की वैल्यू 0.8 आ चुकी है, और ये भी मीटर में आ चुकी है। और जब लेंथ, इतने लेंथ उसने कवर किया, देखो बेसिकली जो है ना आपका ये आर्क है, सॉरी ये आपका एक सर्कल है, और ये जब घूम घूम के जा रहा है ना, तो ये इतनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस होता है ना, या आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो होता है वो आपका डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से क्या पूछा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पूछा है, तो जो डिस्टेंस कवर किया है इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1408 मीटर हो जाएगा। और जो इसका सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि हमने रेडियस निकाल लिया 0.8 है, तो 2 × 22/7 × 0.8, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, और आप इसको काट भी सकते हो 11 से, 11 × 11, 3, 2, 8, तो यहाँ पे आपने काट दिया 2 से, तो इसको आप सिंपल 4 से भी एक बार काट दो, तो 4 से जब आप इसको काटोगे तो आपका 3, 2 आ जाएगा। इसको 0 को आप ऊपर लगा दो, यहाँ पे 8 चौक 32, तो 7 चौक 28, आपका 280 रिवोल्यूशंस आ रहा है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द एरिया ऑफ फील्ड इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मैंने आपको क्या बताया, 6 इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है। और मुझे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताना है, फेंसिंग मतलब उसकी जो बाउंड्री करनी है वो बताना है, मतलब पेरीमीटर निकालना है और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पर मीटर का जो कॉस्ट है इतना है। तो मैंने आपको बताया ना कि √3/4, 6 × √3/4 × a² की वैल्यू आपको 2400 दी है, 2400 √3, √3 से √3 गया, आपका 6 से यहाँ पे 400 गया, और आपका यहाँ पे 4 है, तो आपका सिंपल a की जो वैल्यू आ जाएगी 40 आ जाएगी, a की वैल्यू। और आपको पेरीमीटर निकालना है, तो 6 × 40, 6a इसका पेरीमीटर होगा, और 6a, और आपका यहाँ पे 16.80, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका ये वाला कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको सिंपली दिया है कि ये एक हेक्सागन है, और ये 4 जो हैं, ये 4 आपके इक्विलेटर ट्रायंगल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, आप क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना। ठीक है। तो आपको ये चीज़ दी हुई है, तो मैंने आपको बताया, और आपसे बताना है कि जो शेडेड एरिया है, जो डार्क एरिया है, इसका एरिया कितना है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक जो हेक्सागन होता है ना, वो 6 इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। तो अगर मैं काउंट करूँ, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल हुआ, सिर्फ मैं शेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल हुआ, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल हुआ, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल हुआ, और देखो ये साइड जो है ना कॉमन है, तो भाई ये भी तो इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये बराबर ही तो इक्विलेटर ट्रायंगल है। देखो ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल हुआ, ये एक इक्विलेटर, ये इक्विलेटर, ये इक्विलेटर, तो टोटल आपके 8 इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 8 √3/4 a², एक वैल्यू आपको कितनी दी है, 6 दी है, तो 6 × 6, आपका ये 2 हो चुका है, 36 दूना 72, 72 √3 आपका इसका एरिया आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने सोचा था आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ। आपसे कहा है कि AB है P और AC है Q, और आपको बताना है इस शेडेड रीजन का एरिया बताना। तो आपको पता है ये आपका P² + Q² का रूट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है ना, तो देखो आप ध्यान से देखो
कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इस किस कलर से दिखाऊँ, मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर मैं इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले ये जो ये भाई साहब हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर मैं आपको थोड़े से बड़े कलर से दिखाऊँ, ठीक है, तो इतना मैंने कर लिया ना। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ये जो मुझे दिख रहा है ना सेमी सर्कल, मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा। जब मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा तो आप बताओ मेरा ये वाला एरिया निकल आएगा कि नहीं। और मुझसे यही वाला एरिया पूछा है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप बैक करके फिर से सुन लो, ठीक है। तो हम यही करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये साइड मुझे कितनी दी है, ये साइड मुझे दी है P, ये साइड मुझे दी है Q, और ये साइड मुझे हो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट। तो इसका जो रेडियस होगा, ये जो सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, इसका जो रेडियस होगा P/Q होगा। ऐसे ही इस वाले सर्कल का रेडियस होगा Q/2। और इस वाले जो बड़ा वाला जो सर्कल है ना, ये वाला जो सर्कल है ये वाला, इसको हम बाद में बात करेंगे ना, अभी मैं इतनी बात करता हूँ। पहले मैं इतना निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इस वाले सर्कल की बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर, आर जो है आपका P है तो P/2 है, तो मतलब P स्क्वायर/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर उस वाले सर्कल की बात करूँ तो पाई Q स्क्वायर/4 हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ तो हाफ PQ हो जाएगा कि नहीं भाई, इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल है तो हाफ PQ हो जाएगा। और इसमें से मैं इस वाले सर्कल का एरिया माइनस कर रहा हूँ, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर रहा हूँ। और इसका जो रेडियस है वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट का हाफ हो जाएगा इसका रेडियस। तो माइनस कर देते हैं भाई, माइनस क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर, आर आपका सिंपल P रूट हट जाएगा और डिवाइड बाई में आपका 4 आ जाएगा। तो आप देखो आपका ये चीज़ जो है इससे चला गया, पूरा ये चला गया, आपका सिंपल हाफ PQ बचा जो आपका आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और भाई जो मेंसुरेशन 2D है ना, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास है नहीं जो आपको पढ़ाया जाए। जो चीज़ें मुझे लग रही थी ज़रूरी कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद दिला दीजिए, वो मैंने आपको करा दिया। इसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस भी रखे थे, ठीक है। अब हम मेंसुरेशन 3D करेंगे कुछ दिनों में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना।